टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में बाबा, बंगाल में दादा और बिहार में सम्राट, ये तीन राज्यों से इन दिनों एक ही संदेश निकलकर सामने आ रहा है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधी अगर बचना चाहते हैं तो उन्हें नेपाल भागना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस को पूरी तरह छूट दी गई है और जो भी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं और दूसरी तरफ बंगाल में दादा यानी शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में अपराधियों के लिए बचने का रास्ता लगातार छोटा होता जा रहा है। बता दें कि इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की होती है तो वो उत्तर प्रदेश है। पिछले 9 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और माफिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है वो देश भर में राजनीतिक बहस का विषय रही है। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार कह चुके हैं कि भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उनका सबसे प्रिय विषय है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब डीजीपी उनके पास एक ऐसी जमीन की फाइल लेकर आए जिस पर माफिया का कब्जा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो उनका सबसे प्रिय विषय है और ऐसी जमीनों को मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि यूपी में माफिया, गैंगस्टर और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें यूपी में कानून व्यवस्था की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 सालों में 17,000 से ज्यादा पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं। 289 बड़े अपराधी मारे गए हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा इनामी अपराधियों को जेल भेजा गया है। 68 बड़े माफिया और उनके गैंग के खिलाफ सीधे अभियान चलाए गए हैं। 65,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है और करीब 4,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार सिर्फ कार्रवाई का दावा नहीं करती, बल्कि अदालतों में मजबूत पैरवी भी की जाती है। सरकार के अनुसार 9 वर्षों में 12,25,000 से ज्यादा आरोपियों को सजा दिलाई गई है। प्रदेश में 134 नए थाने और 86 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और दावा करती है कि अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसी कड़ी में अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में हाल ही में बने बीजेपी सरकार और सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपराध और दबंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें बीजेपी कानून के राज की वापसी का उदाहरण बता रही है। वहीं अब बिहार में भी सरकार उसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रही है और गोपालगंज में हाल के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान इसी दिशा में देखने को भी मिला है। उनका कहना है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है और अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर कानून का सामना करना होगा। यानी बिहार से लेकर बंगाल और उत्तर प्रदेश तक कानून व्यवस्था आज राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन एक बात साफ है कि योगी मॉडल की चर्चा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी उसी तरह का सख्त संदेश देकर अपराधियों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के इस संदेश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।